सुनाएं कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आप हमें बताएं कि इलेक्ट्रिक बाइक की जो डीलरशिप है, इसको लेने का क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है और कितनी इन्वेस्टमेंट से डीलरशिप जो है वो ले सकते हैं? अच्छा सर, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक का इस टाइम दौर है पाकिस्तान में। जो आप पेट्रोल की सूरत हाल देख रहे हैं उसकी वजह से मजबूरी बन गई है इलेक्ट्रिक बाइक। जैसे भी है काबिल कबूल है और आपकी कॉस्ट रिडक्शन के लिए कंफर्म है कि आपकी इकोनॉमिकल है आपके लिए। अच्छा, इसके प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को की तरफ लोगों का रुझान कम जाता है और इन चीज़ों को गाइड करने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, ये आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को बार बार मुझे कहा है कि इस टॉपिक पे ज़रूर आप हमें गाइड कर दें। ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूट्यूब पे ही मिल रही है और आप लोगों के तवज्जुह से ही लोगों के पास जाती है। सर, डीलरशिप आप किसी भी शोरूम पे चले जाएं, कोई भी आपको कोई वाज़ेह तरीका और सही तरीके से नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक की मैं आपको मुकम्मल तफसील भी दूंगा। जो जो जिस मर्ज़ी इलाके से हो, पाकिस्तान से हो, मैं पूरा गाइड आपको कर दूंगा। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ कि डीलरशिप लेने के क्या क्या तरीके हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आपके लिए समझो एक नेमत है। इलेक्ट्रिक बाइक में आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, बगैर सिक्योरिटी के आप काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑथोराइज डीलर बन सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के। कोई भी कंपनी हो, इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। आपको प्रमोट करना चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक को। दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपसे शोरूम का स्ट्रक्चर नहीं डिज़ाइन करवाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने दो बड़ी फैसिलिटी इन्वेस्टर को, डीलर्स को, छोटे इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए दी है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यार आपका इतना बड़ा शोरूम हो तो हम अप्रूव करेंगे। ठीक है, अप्रूवल मेरे से ही जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की अक्सर इलाकों की। ठीक है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी रब्ता करेंगे तो मैं आपको उस इलाके के मुतल्लिका पर्सन का भी नंबर प्रोवाइड कर दूंगा कि वो आपकी अप्रूवल करवा देगा। ठीक है, गाइडेंस भी आपको हर तरह से जहाँ से भी वो मिल जाएगी। ठीक है, दो मेन मैंने चीज़ें बता दी हैं कि आपकी सिक्योरिटी माफ़ है और आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन माफ़ है कि आपने इतना बड़ा शोरूम अपनी जगह शो करवाएं, बैंक बैलेंस शो करवाएं, कोई चीज़ नहीं है। जस्ट आपने पेमेंट लगवानी है और बाइक जो है ना आपके पास डिलीवर कर दी जाएंगी थ्रू कंपनी और आपने सेल करनी है। आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए, एसटीएन नंबर होना चाहिए, एफबीआर से आपको मिलेगा वो नंबर। वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। कि एफबीआर से कनेक्ट हर बिज़नेस होता है, इलेक्ट्रिक का भी, बाइक्स का भी बिज़नेस आपका कनेक्ट हो जाएगा। एफबीआर को पता होगा कि आपने पेमेंट कहाँ से ली है और कहाँ पे इन्वेस्ट की है। ठीक है, उसकी एवरेज आपको कितनी प्रोडक्ट मिल गई हैं और आपने उसके फिर सेल कितनी की है, प्रॉफिट मार्जिन किया और इनकम टैक्स उस हिसाब से आपका बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपना जस्ट थोड़ा सा डीलरशिप की अप्रूवल के लिए कुछ हमें तारुफ बता देंगे कि आप फ़लाँ इलाके से हैं, आपका आईडी कार्ड नंबर लग जाएगा, आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी आपकी। ठीक है, आपके शोरूम का क्या नाम है या नया आप कम करना चाह रहे हैं उसका मतलब कि क्या नाम रख रहे हैं। तो जस्ट ये दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी नए बंदे भी हैं उनको भी मैं समझा दूंगा कि आपने किस हिसाब से काम करना है। आपका लेटर पैड होगा, आपका विजिटिंग कार्ड होगा। ठीक है, आपकी इनवाइसेस होंगी। ठीक है, इनवाइस बुक होगी जो एक्साइज में अप्रूवल होती है। ठीक है, एक्साइज बग़ैर इनवाइस के आपका नंबर नहीं बाइक को लगाएगा। और ये खूबसूरती है इलेक्ट्रिक बाइक में, पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा दी है कि इलेक्ट्रिक बाइक को नंबर लगता है। ठीक है, इसका अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो जिसकी वजह से आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक बाइक के बिज़नेस में सहूलत प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा सर, ये कितनी अर्निंग कर सकता है इलेक्ट्रिक बाइक का, जो अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है इस कारोबार में कितना वो अर्न कर सकता है अगर वो शुरू करता है तो? अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक का दौर और गवर्नमेंट की सहूलत की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक के इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अर्निंग के हवाले से। इसकी एक नॉर्मल पर्सन अगर इलेक्ट्रिक बाइक सेल परचेज़ कर रहा है और पेट्रोल बाइक पहले करता था, ठीक है, उसके मुकाबले में इसका बेनिफिट कदरे बेहतर है पेट्रोल की निस्बत। ठीक है, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो जिन लोगों ने, ये मैं छोटे इन्वेस्टर को भी मैं बता देता हूँ कि वो भी अपना दिल छोटा ना करें
किसी ने 2 बाइक्स 4 बाइक्स लेनी है, वो अपने मुतल्लिका ऑथराइज़्ड डीलर से रब्ता करके वहाँ से डिस्काउंट रेट पे बाइक्स उठा के अपने लेवल पे, अपने एंड पे, चाहे वो घर पे ही क्यों ना सेल करना चाहता हो, ऑनलाइन करना चाहता हो, वो डिस्काउंट पे उठा के गाड़ी वो सेल कर सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर तो इलेक्ट्रिक बाइक का जो बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर उससे सेल नहीं होती तो क्या प्रोसीजर है, क्या कंपनी रिटर्न करेगी उससे पेमेंट? अच्छा सर, इसका ये तरीका है कि जब कंपनी में पेमेंट चली जाए ना, तो कंपनी पेमेंट रिटर्न कभी नहीं करती, उसके एवज़ आपको प्रोडक्ट ही मिलता है। लेकिन फ़िलहाल खूबसूरती है कि डीलर्स को और इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए मैं भरपूर मतलब कि उनकी सपोर्ट करता हूँ। उनके लिए इतना मैनेज कर लूँगा कि उनसे बाइक की मैनेजमेंट जो है ना, अगर उनसे सेल ना हुई तो वो मैं मैनेज कर पाऊँ। इंशाल्लाह पूरी मतलब आप सपोर्ट मतलब होगी। खुद उसमें सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह बाइक मैं सेल पूरा हो? सपोर्ट करूँगा। हाँ जी। अच्छा सर, उसके अलावा ये बताएं कि मिनिमम कितनी पेमेंट, यानी कि वो तो बाइक का काम शुरू किया जा सकता है और आपको एडवांस पेमेंट जमा करानी होती है, और ये बताएं कि जिससे वो बाइक ले रहे हैं, अगर जो डीलर नया काम करना चाह रहा है, उसको कितने दिन में जो है बाइक अवेलेबल करके दे देंगे आप? अच्छा सर, इस तरह है कि आपने पहले क्वेश्चन पूछा है, वो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट सर इस दौर के मुताबिक और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अब एक और मसला ये आ रहा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब चाइना की बाइक्स लोग नहीं ख़रीद रहे। अब क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, वो चाहे बाइक्स हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों। आपको भी पता है चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। अब देखें ना कि चाइना की बाइक्स होती थी 45-50 हज़ार की, आराम से मिल जाती थी, 40 हज़ार की मिलती होती थी, अब 75 हज़ार की हो गई है चाइना की बाइक्स, ठीक है। तो ये मजबूरी में लोग ख़रीद रहे हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट तो इसमें जितना मर्ज़ी करें तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। कम से कम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑथोराइज़ सिस्टम तो नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं 2 बाइक से 4 बाइक से। लेकिन अगर आप ऑथोराइज़ सिस्टम करना चाहते हैं तो कम से कम अपने जहन में 20 से 30 बाइक्स का कम से कम रखें, तो ये स्टार्टिंग हम करवा देते हैं डीलर्स को, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हम आगे प्रमोट भी करते हैं डीलर को, और जो है ना उससे टारगेट भी अचीव उसे करना पड़ेगा, तो वो कंटिन्यू रखेगा। मिनिमम सर कितना टारगेट पूरा करना होता है मंथली बेसिस? सर ये हर इलाके की कैपेसिटी होती है और उसकी आवाम को देखा जाता है कि उस इलाके की आवाम क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक हमने हर इलाके की मुख्तलिफ। दूसरा सर आपने पूछा था कि डीलर्स को डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट का क्या सिस्टम है, क्या स्केड्यूल है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट सर इसकी एडवांस होती है, ठीक है। आपको अब देखें ना कि जब सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिल्डअप डिज़ाइन, कोई ऐसी चीज़ें आपको नहीं तंग किया जा रहा, तो आपको मुकम्मल पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले का पेमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा आपने पूछा है कि डिलीवरी का सर इस टाइम इस इलेक्ट्रिक बाइक पे इतना लोड है, इतना प्रेशर है, पूरे पाकिस्तान की डिमांड नहीं पूरी हो पा रही, जिस वजह से इसका कम से कम भी डिलीवरी टाइम जहन में अपने रखें, 25 दिन कम से कम रखें, वरना 3-3 2-2 महीने भी आराम से हो जाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन उनका बेनिफिट भी उस हिसाब से होता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो 25 दिन कम से कम 20-25 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिल जाया करेगी। अच्छा, मिनिमम अगर एक एस्टिमेट लगाएं तो एक बाइक पे कितना कमा सकता है डीलर? सर मैंने आपको एवरेज आप बता। आइडिया दे दिया है, क्योंकि हमने डीलर की भी वर्थ रखनी होती है, डीलर को वैल्यू देना होता है, डी वैल्यू नहीं कर सकते हम, तो हम इस चीज़ को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इतना आपको आइडिया इशारा दे दिया है कि आप अपना इससे घर भी चला सकते हैं और आप अपनी सेविंग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपका अच्छा सिस्टम चल सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त। ब्रदर, अगर कोई डीलरशिप लेना चाहता है तो आपके थ्रू उनको मिल सकती है या आप खुद उनको प्रोवाइड करते हैं? आपका क्या इस कंपनी में प्रोसीजर है? जी सर, मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे थ्रू आपको डीलर मिल जाएगी, डीलरशिप मिल जाएगी। लेकिन रीजन टू रीजन वेरी करता है। अगर आप किसी और रीजन से हैं तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करने के बाद आपको आपकी हैंडलिंग जो है वो किसी और पर्सन के थ्रू दे दूँगा, वो आपको उस इलाके की डीलरशिप दे देगा, ठीक है। हर इलाके में मुख्तलिफ पर्सन बैठे हैं जो इस चीज़ को गाइड भी कर रहे हैं लोगों के साथ साथ फैसिलिटेट। मिसाल के तौर पे NTN हो गया, इस तरह के काम के दुकान पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी। आप उनका पूरा स्ट्रक्चर जो आपसे लेता है हाँ जी, डीलरशिप, तो आप उसको पूरा स्ट्रक्चर ओके करके देंगे? बिल्कुल ओके करके। हाँ जी, हाँ जी, उनकी ओपनिंग होती है, हर लिहाज से हम गाइड करते हैं उसे कैसे करना है अपने काम। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सर, मैं आपका नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको भी रब्ता करना हो वो आपसे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल। मालूमात भी